15 साल से भी कम समय में आम आदमी पार्टी ने शायद अपने राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा सेटबैक देखा है, जब राघव चड्ढा के साथ 6 अन्य राज्यसभा सांसद जो हैं वो बीजेपी में मर्ज हो गए। और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने ऑफिशियली इस मर्जर को एक्सेप्ट भी कर लिया है। मगर डेमोक्रेसी ना कभी भी अर्थमेटिक पे नहीं चलती है, वो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर टिकती है। और ये पहली बार नहीं है कि इंटरनल रिफ्ट की वजह से आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी है। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो इसके भीतर के डिसेंट, एग्जिट और आइडियोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की एक लंबी कहानी हमारे सामने नजर आती है। 2014 आनंद कुमार, जेएनयू के फॉर्मर प्रोफेसर और आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद एंटी पार्टी एक्टिविटीज के कारण एक्सपेल कर दिए गए थे। मयंक गांधी, जिन्होंने अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से शुरुआत की थी और बाद में आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख भी बने थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स से भटकने का आरोप लगाया था और साथ ही में वॉलंटियर्स को यूज एंड थ्रो करने का आरोप लगाते हुए रिजाइन किया था। अंजलि दमानिया, आप महाराष्ट्र की स्टेट कन्वीनर, जिन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी अचानक से पार्टी छोड़ दी। मधु भादुरी, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो आम आदमी पार्टी है वो महिला नेताओं को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती। 2015 में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, पार्टी के दो बड़े इंटेलेक्चुअल और फाउंडिंग फेसेस, सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाए गए और उसके बाद एंटी पार्टी एक्टिविटीज के आरोप में एक्सपेल कर दिए गए। 2017 में कुमार विश्वास साइडलाइन कर दिए गए और कपिल मिश्रा पार्टी से निकाले गए और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2018 में आशुतोष, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने पर्सनल रीजन देते हुए रिजाइन कर दिया। 2019 में अलका लांबा ने लीडरशिप के डिफरेंसेस के चलते पार्टी छोड़ दी और 2024 में हम सब जानते हैं कि स्वाति मालीवाल ने पार्टी की लीडरशिप पर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। एक ऐसी पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, गवर्नेंस मॉडल बनी थी और एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने का दावा करती थी। राजनीति में ना सेटबैक्स होना जाहिर सी बात है, मगर लगातार इंटरनल फ्रैक्चर्स जो हैं वो किसी भी पार्टी की मॉरल अथॉरिटी पर सवाल खड़ा करती है और उसे कमजोर करती है। अब आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ पाएगी, इलेक्शन जीत पाएगी या कितनी सीटें बचा पाएगी। आज के समय में सवाल ये है कि क्या वो अपनी रूट्स को, वॉलंटियर ड्रिवन ट्रस्ट को और पॉलिटिकल रेलेवेंस को बचा पाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हार सिर्फ नंबर से नहीं होती है, बल्कि क्रेडिबिलिटी के इरोजन से भी होती है और वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट मानी जाती है।